जो लाइट का ट्रांसफॉर्मर होता है और उसका जो वायर था आंख से होकर पूरा ब्रेन तक जा चुका था। आंख के छोटे छोटे पीसेस हो चुके थे। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर्स ने मना कर दिया। मुझे पता चलता है कि मेरे पापा को सिरोसिस ऑफ लिवर है। इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। हर 5 सेकंड के अंदर हमें उन्हें चेक करना पड़ रहा था कि सांसें चल रही हैं या अब नहीं चल रही हैं। जितना एक इंजीनियर का पैकेज होता है उससे कई ज्यादा का हमारे ऊपर कर्जा हो रखा था। कहीं से पैसा आ जाए और तू बस पापा की दवाइयाँ लेकर आ पाए। अगले ही महीने मेरी जो अर्निंग 4000 थी वो एक 17 साल का लड़का जिसकी लेफ्ट आई पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, उसके पापा को लिवर सिरोसिस जैसी एक ऐसी घातक बीमारी हो चुकी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। घर पे कर्जे की झड़ी लग चुकी है, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। और आज यहाँ मैं 3 करोड़ के रेवेन्यू पे खड़ा हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आज मैं 3 करोड़ रुपए कैसे कमा रहा हूँ तो ये पूरी जो स्टॉक देखें। नमस्कार, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले मुरैना से बिलोंग करता हूँ। तो ये बात है 2016-17 की। मेरे मम्मी पापा दोनों एक प्राइवेट टीचर थे जिनकी सैलरी मात्र 6000 रुपये उस टाइम हुआ करती थी। ये कहानी की शुरुआत होती है आज से थोड़े टाइम पहले, जब मैं छोटा हुआ करता था। मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। उस टाइम मेरे पापा के ऊपर पूरा फाइनेंशियल बर्डन आ गया था। सिर्फ मेरे पापा और मेरी मम्मी को मिलकर पूरा घर चलाना था। उस टाइम अगर कोई त्यौहार आता था, कोई शादी फंक्शन आता था, जब लोगों के घर में दिवाली की लाइटें जला करती थी, तब हमारे अंदर से एक घबराहट होती थी कि इस बार दिवाली कैसे मनेगी। धीरे धीरे करके मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ। मैंने अपनी 10th पास आउट की विद 92%। जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से कि आपको एक जॉब मिलेगी, एक 30-35 हज़ार की नौकरी, और उसके बाद आपकी लाइफ सेट। तो यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे रिश्तेदार, सारे लोग, सारे मेरे टीचर्स सिर्फ एक घेरा बनाकर मेरे को यही समझाने में लगे हुए थे कि बेटा साइंस लो, इंजीनियरिंग की तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं वो बच्चा था जिसका मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे नहीं करना था ये इंजीनियरिंग, मुझे नहीं लेनी थी ये साइंस। उस टाइम को समझ नहीं आ रहा था, मैंने साइंस ले ली क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था मेरे सिर पे। क्या करूँ, इंटरेस्ट है नहीं, कुछ और समझ आ भी नहीं रहा। सारे लोग बोल रहे हैं साइंस ले ले। अगर इनकी बात नहीं मैंने सुनी और कल के दिन कुछ हुआ तो ये सारे लोग मेरे को ब्लेम करेंगे कि अगर हमारी सुन ली होती तो शायद आंसू सक्सेसफुल होता। साइंस ले ली, समझ कुछ आ नहीं रहा था। अब मैं आया 12th में। आज से 2 साल पहले की बात है ये। 12th में मेरे को अभी भी याद है कि वो दिन था 9 जनवरी 2021। मैं सुबह 7 बजे का टाइम था अपनी मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। जैसे ही घर से निकला, उस दिन मैं घर से निकला तो था बट उस दिन मैं कोचिंग पहुंचा नहीं। उस दिन हुआ कुछ और। मैं जैसे ही अपने घर से निकला, आई डेल्ट विद अ मेजर एक्सीडेंट एंड आई लॉस्ट माई लेफ्ट आई इन दैट। क्योंकि मैं जैसे ही बाइक से गिरा, सीधा जो लाइट का ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें मैं पड़ा और उसका जो वायर था वो आँख से होकर पूरा ब्रेन तक जा चुका था। आँख के छोटे छोटे पीसेस हो चुके थे। पूरा खून बह रखा था। मेरी टी शर्ट, मेरी पैंट, सारी चीज़ खून से लथपथ हो रखी थी। उस टाइम मैं पूरा नम हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना पेन महसूस हो रहा था, ना वो ब्लड मेरे को दिखाई दे रहा था। आसपास के सारे लोगों ने मुझे उठाया। मेरे पापा को फ़ोन किया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत आप आ जाइए। पापा एकदम भागते हुए आए, मेरे को उठाया, मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आप इसको किसी बड़े शहर में ले जाइए। आँख के छोटे छोटे पीसेस हो चुके हैं और इसको बचा पाना मुश्किल है। आँख को तो आप छोड़ दीजिए। तुरंत पापा जी ने मेरे मामा को फ़ोन किया। मेरे को ग्वालियर ले जाया गया क्योंकि मेरे यहाँ से दिल्ली अराउंड 350 किलोमीटर दूर है। तो एक काफ़ी लंबा टाइम हो जाता अगर मेरे को दिल्ली लेकर आते। मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। सुबह से लेकर रात हो गई। 118 टाँके लेफ्ट आई के अंदर उस दिन मेरे को आए हुए थे। उस टाइम मैं ये सोच रहा था, यार तेरे साथ जो हुआ वो ठीक है, अब तेरे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। ये शायद तेरी ही गलती है जो तेरे पापा के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ गया है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ तो इतना लाखों रुपए किसी के घर में नहीं पड़ा होता। पापा ने वो पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज किए थे, किसी से वो पैसा उधार लिया था। उस टाइम पापा ने शायद 20 लोगों को कॉल किया, तब कहीं से जाके वो पैसा अरेंज हुआ। उस टाइम मेरे को याद है मेरे पापा का चेहरा, जब डॉक्टर ने बोला कि इसकी लेफ़्ट आई डैमेज हो चुकी है। पापा की आंख से आंसू उस टाइम नहीं रुक रहे थे। मेरे को बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को पापा का चेहरा याद है, उनके मेंटल प्रेशर याद है कि यार ये कैसे सबसे ओवरकम कर पाएगा जो इसके साथ ये आज इतना बड़ा हादसा हुआ। कहीं ये अपने आप को होपलेस तो नहीं फील करेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे जाके। अभी ये लोन हमने ले ही रखा था, पापा ने जो लोन लिया था। 3 महीने बीतते हैं, मैं धीरे धीरे करके इन सबसे ओवरकम कर पा रहा था। अभी पूरी तरह से मैं ठीक नहीं था और 3 महीने बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पापा को सिरोसिस ऑफ लिवर है, जो कि एक एंड स्टेज लिवर डिसीज़ है और ये इर्रिवर्सिबल है। इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा। एक मिडिल क्लास फैमिली जहाँ त्यौहार मनाना एक बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ पहले उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। 3 महीने बाद जैसे ही मैं इससे ओवरकम करता हूँ, मुझे पता चलता है कि मेरे पापा को एक ऐसी बीमारी है
इसका कोई इलाज है ही नहीं। इतना लोन ऑलरेडी सिर पे हो रखा है। मेरे लिए समझ नहीं आ रहा था मुझे कि अब क्या होगा। मम्मी के सिर पे एक अलग टेंशन कि पहले बेटे के साथ एक हादसा हुआ, अब उनके हस्बैंड के साथ एक इतनी बड़ी बीमारी। घर पे ना उस टाइम सोया जा रहा था मेरे से, ना उस टाइम मुझसे खाना खाया जा रहा था। उस टाइम पापा की पूरी बॉडी के अंदर पानी भर चुका था, जिसको कि हम असाइटिस बोलते हैं, क्योंकि उनका लिवर काम नहीं कर रहा था। रात में वो सोते थे, सोते में से उठ के बैठ जाते थे, क्योंकि जो पानी था वो यहाँ तक आ रहा था, गले तक। हर 5 सेकंड के अंदर हमें उन्हें चेक करना पड़ रहा था कि सांसें चल रही हैं या अब नहीं चल रही हैं। पता नहीं था कि रात में क्या होगा। उस टाइम किसी रिश्तेदार ने इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट नहीं किया। जो फ्रेंड्स थे उनसे भी मेरे ऑलमोस्ट कनेक्शन पूरे कट हो चुके थे। उस टाइम हमें पापा को एडमिट करना था और वो टाइम था जब कोविड अपने पीक पे था। 4,000 रुपये का जो बेड था उसकी प्राइस बढ़ाकर 40,000 की हुई थी। जो 10,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर था वो मार्केट में ब्लैक में 1 लाख का मिल रहा था, क्योंकि सप्लाई बहुत कम थी। देन हमें पापा को एक डॉक्टर के पास एडमिट करना पड़ा। उन्होंने पापा का ऑपरेशन किया, पूरी बॉडी का पानी निकाला। 15-20 दिन के लिए उन्हें हमें हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़ा। अगेन वही चीज़, पैसा। अब पैसा कहाँ से आएगा? उस टाइम पैसे का जुगाड़ कहीं ना कहीं से तो हो गया, बट आई एम द ओनली वन जिसको कि वो पूरा लोन चुकाना था। जितना एक इंजीनियर का पैकेज होता है उससे कई ज़्यादा का हमारे ऊपर कर्जा हो रखा था। इमेजिन अ 17 ईयर ओल्ड किड जिसके सिर पे लाखों रुपए का लोन है। उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ माइंड में वही चीज़ वही चीज़ वही चीज़, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? कैसे पूरा करूँगा मैं इस लोन को? क्या मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? मैं वो बच्चा था जिसने 12th क्लास में हमें जनरल प्रमोशन मिला था, क्योंकि वो कोविड वाला हमारा फेज़ था। ना 12th की मार्कशीट हाथ में है मेरे में, ना मैंने अभी तक कुछ किया है। क्या करूँगा मैं अब? तो नौकरी कहाँ से मिलेगी मेरे को? उस टाइम माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ कि यार रोहित, कहीं से पैसा आ जाए और तू बस पापा की दवाइयाँ लेकर आ पाए। फैमिली को थोड़ा-सा फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए, क्योंकि पूरा बर्डन अभी तेरी माँ के हाथ में है। मैं ऑनलाइन, ऑफलाइन चीज़ें सर्च करने लगता हूँ, कुछ मिले तो 1200-1500 रुपए भी आएँगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो सपोर्ट कर पाऊँगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पता चलता है, एफ़िलिएट मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म वो था। मैंने देखा कि यार यहाँ से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं कुछ करूँगा, थोड़ा-सा लोन वहाँ पे रीपे कर पाऊँगा। मैंने उसको जॉइन किया। वही चीज़ फिर आती है, पैसा। पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है। मैंने अपनी माँ से बोला कि मम्मी ये चीज़ करनी है, यहाँ से थोड़ी बहुत अर्निंग मेरी होने लगेगी, मैं कुछ सपोर्ट कर पाऊँगा। मेरी मम्मी ने मुझे अपनी लाइफ़ में हमेशा सपोर्ट किया। हमेशा जब भी मैंने कहा कि ये चीज़ करनी है, उन्होंने आज तक ये नहीं बोला कि पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा जैसे इतना लोन, वैसे थोड़ा-सा और सही तू कर। मैंने जॉइन किया, 10,000 रुपए का अराउंड इन्वेस्टमेंट था। 11 महीने बीत चुके थे, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। 11 महीने के अंदर सिर्फ़ 4,000 रुपए की अर्निंग। मैंने ढूँढना चालू किया, मैं बहुत सारे लोगों के पास गया, कुछ मेरे को बता दो, कुछ बता दो। मैंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, कंपनी फ़ॉर्मेशन, सेल्स, मार्केटिंग, फ़नल्स, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी। अगले ही महीने मेरी जो अर्निंग 4,000 थी, वो 1.5 लाख में बदल चुकी थी। 1.5 लाख नेक्स्ट मंथ। मेरे लिए वो चीज़ थी कि यार रोहित, अब तेरे को कुछ ऐसा आता है जो बाकी लोगों को नहीं आता। अब ये तेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि तू उन लोगों को सिखाए, क्योंकि तेरे जैसे कई लोग हैं जो सेम स्टेज पे फँसे हुए हैं। उन्हें कुछ करना है, उनके अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आज वो स्किल सेट्स नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे कई रोहित हैं, ऐसे कई मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं, जिनके लिए त्योहार मनाना, कोई फंक्शन आज भी एक बहुत बड़ी बात है। जो आज भी एक हॉस्पिटल में इलाज कराने से घबराते हैं, क्योंकि अगर पैसा हॉस्पिटल में दे दिया तो घर का राशन कैसे आएगा? घर पे सिलेंडर कैसे भरेगा? देन उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि रोहित, अब तुझे लोगों को सिखाना चाहिए। तब मैंने अपना फर्स्ट वेंचर स्टार्ट किया, फर्स्ट कंपनी स्टार्ट की, हाई टिकट क्लब, जो कि एक ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म है मार्केटर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए। जो भी लोग बिजनेस में कहीं स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या फिर उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने उन्हें सिखाना स्टार्ट किया कि कैसे आप ऑनलाइन जाकर अपना एक बिज़नेस क्रिएट कर सकते हो, या आप ऑलरेडी एक बिज़नेस कर रहे हो और वहाँ पर अटके पड़े हो, कैसे उसको स्केल करना है। धीरे धीरे करके मैंने चीज़ें स्टार्ट करी, लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया, मेरे प्रोग्राम्स, मेरे कोर्सेज़ के अंदर एनरोल किया, उनके रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हुए। जैसे जैसे रिज़ल्ट आए, वर्ड ऑफ माउथ फैला, धीरे धीरे करके मेरा रेवेन्यू बढ़ने लगा, धीरे धीरे करके अर्निंग बढ़ने लगी, फैमिली की कंडीशन धीरे धीरे सही होने लगी। इन 1 साल के अंदर 4,000 रुपए की अर्निंग से लेके पापा की उस 6,000 की जॉब से लेकर अभी हम इस साल रेवेन्यू टच कर देंगे 3 करोड़ का। आज इस जोश टॉक के मंच से मैं सिर्फ ये एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर, मेरी लेफ़्ट आई डैमेज हो चुकी थी, कर्जा लेना पड़ा था उसके ऊपर। मेरे को पता चलता है कि मेरे पापा का लिवर डैमेज है,
एक ऐसी बीमारी इसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए अगेन हमें कर्जा लेना पड़ता है। मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, उसके लिए अगेन कर्जा लेना पड़ता है, और आज मैं 3 करोड़ के रेवेन्यू पे खड़ा हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। क्या चाहिए उसके लिए? बस जोश। जोश जो मैंने उस टाइम पे दिखाया जब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे ऊपर वो लोन था, वो टाइम मुझे आज भी याद है। आप जब घर के बड़े होते हो, आप रो नहीं सकते सबके सामने, आपको रोना होता है, आप वॉशरूम के अंदर जाते हो, रोते हो, बाहर आके बोलते हो कि सब सही हो जाएगा। तो वॉशरूम के रोने से लेकर आज यहाँ खड़े होने तक जो स्टॉक के मंच पे, वो जोश आपको अपने अंदर चाहिए। आज मैटर नहीं करता आप किसी भी पॉइंट पे हो अपनी लाइफ के, कितना भी नीचे हो, आप यहाँ आ सकते हो। अगर आप भी वो रोहित हो जो एक मेरी जैसी ही कंडीशन से आता है, तो आपको भी सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है जोश। ये थी मेरी छोटी सी कहानी। थैंक यू सो मच। You might be missing out on job opportunities, but in just 2 rupees a day, you might get your dream job. Get unlimited access to daily grammar and vocabulary lessons and practice English by talking to English learners like you. The link is in the description and the pinned comments. Download the app now.